हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन फीवर। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट इन 3 सेकेंड्स, जिसकी मैं एक और वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। लेकिन मैं उसको दोबारा इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉइज था, और नॉइज तो छोड़ो, लोगों के बात करने की साउंड भी आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को रीशूट कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसमें जो मैं आपको बता दूं कि ओनली क्यूब, परफेक्ट क्यूब पे अप्लाई होगा। ओनली परफेक्ट क्यूब पे ही ये अप्लाई होगा। मतलब जो नंबर परफेक्ट क्यूब है उसी पे अप्लाई होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेना है। लास्ट के 3 डिजिट को मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका जो यूनिट डिजिट है, उसके बाद उसके यूनिट डिजिट का क्यूब कर लेना है। उसके बाद उसके यूनिट डिजिट का क्यूब कर लेना है। ठीक है। तो 7 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो आ जाता है 343। ठीक है। और इस और उसका जो क्यूब करते हैं उसका यूनिट डिजिट को साइड में लिख लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो हम लोग 3 को साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है, जो रिमेनिंग डिजिट है जो कि यहाँ पर 571 है, इस रिमेनिंग डिजिट के हमको ऐसा नंबर खोजना है जिसका क्यूब इससे कम हो या फिर बराबर हो। तो चलिए अगर हम लोग 8 का क्यूब करते हैं, अगर हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है 512। हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो ये 512 आ जाता है। और अगर 9 का क्यूब करते हैं तो ये 729 आ जाता है। तो चलिए हम लोग अब 8 का, तब देखिए मैंने क्या होता है इक्वल या उससे कम। तो इक्वल कौन सा इसमें आ रहा है, 8 का क्यूब, क्योंकि 512 है, जो कि इसमें कम आ रहा है। इस केस में इक्वल है, इस केस में कम आ रहा है। तो चलिए, तो अब इसका हो जाएगा 10th डिजिट 8। ठीक है, इसका 10th डिजिट 8 आ जाता है। तो 83 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो आ जाता है इतना। ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसमें आप लोग को एक डाउट आया भी होगा, कितने के ब्रेन में, कितने के नहीं याद आया होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपने तो कहा 3 डिजिट को अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बस 3 डिजिट वाले ही अगर आ गए तो क्या किया जाएगा। ऐसे तो ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं ये 3 डिजिट 2 डिजिट सब पे काम करता है। चलिए 3 डिजिट को, तो चलिए इसमें से मैं लास्ट 3 डिजिट को क्या करता हूँ, अंडरलाइन। उसके बाद इसके यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का करेंगे हम लोग क्यूब। तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है। तो साइड में 8 लिख लेते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखें, साइड में हम लोग 8 लिख लेते हैं। और आप लोग ध्यान से देखें तो 8 का ही क्यूब है 512। 8 का ही क्यूब है 512। ठीक है। तो 3 डिजिट 2 डिजिट पर भी अगर 2 डिजिट का रहेगा तो हम लोग 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, उसका यूनिट डिजिट का क्यूब कर देंगे। ऐसे 2 डिजिट को मुझे नहीं लगता है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट पर आपको ऐसे ही याद रहता है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब 4 डिजिट है, मैंने बताया ये हर डिजिट पे काम करेगा। तो चलिए आज 4 डिजिट पे भी देख लेते हैं आखिर 4 डिजिट पे कैसे काम करता है। इसमें भी सेम स्टेप, लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन, उसके बाद उसके यूनिट डिजिट का क्यूब, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है 8। 8 आ जाता है ये। उसके बाद हम लोग का जो रिमेनिंग डिजिट है वो बचा है 5। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसको 2 का क्यूब जो है वो अपना आ जाता है 8। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है ऐसा नंबर खोजेंगे, और यहाँ पे 8 साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद एक ऐसा नंबर खोजेंगे जिसका क्यूब या तो इसके ये 5 के बराबर आ जाए, या तो इस 5 के बराबर आ जाए, या फिर इससे छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
तो हम लोग क्या करेंगे 1 के, तो ये इसका मतलब 10th डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और 18 का क्यों कर देते हैं तो 5832 आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जांपल है ये 5 डिजिट का। मैंने बताया हर डिजिट पे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जितना डिजिट आप ले आइए उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए फिर से अभी इसको लास्ट 3 डिजिट को हम लोग कर लेते हैं अंडरलाइन। ठीक है, और उसके बाद इसके यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट है 1, और जिसका अगर हम लोग क्यूब करें तो ये आ जाता है अपना 1। ठीक है, तो साइड में हम लोग 1 लिख कर रख लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट है, उसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट है उसके हम लोग एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसका क्यूब, मैंने बताया जिसका ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसका क्यूब या तो इससे कम हो या इक्वल हो। इक्वल हो या तो बढ़िया है, और कम हो तो भी बढ़िया है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों केस में बढ़िया है। तो अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं, अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है 64। और अगर हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो ये 125। 5 का क्यूब 125 आता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 4 होगा, क्योंकि 64 जो है 68 से कम, इसलिए 4 होगा, इसलिए ये 4 होगा। और अगर आप 41 का क्यूब 68,921 होता है। तो थैंक यू गाइस, यही थी हमारी। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और मैंने ये वीडियो को रीशूट किया है क्योंकि उस पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज